We can turn to Matthew chapter 25, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 25 अध्याय को हम निकाले, verses 1 to 13. उसका 1 से 13 वचन। Matthew 25, verses 1 to 13. मत्ती 25 अध्याय 1 से 13 वचन। We are not going to read this whole verses, but you can follow it in your Bible. और हम इस सारे अध्याय के भाग को हम नहीं पढ़ पाएंगे, लेकिन आप अपने वचन में, अपने बाइबल में इसको पढ़ सकते हैं। Title of my message is there oil in your lamp? और आज जो संदेश मैं देना चाहता हूँ उसका शीर्षक ये है कि क्या आपके कुप्पी में तेल पाया जाता है। I was remembering during this week, sometime when we have our camp, we used to have a game called passing the parcel. और जब मुझे याद आता है कि जब कभी हम उस कैंप में कोई गेम को खेलते हैं तो वहाँ पर एक गेम रहा करता था कि हम पासिंग द पार्सल, एक दूसरे को हम पार्सल देते हैं। Very nicely wrapped parcel, and there are layers of packing. और एक बहुत ही अच्छा पार्सल होता है जो बहुत सारे उसके ऊपर पैकिंग के ऊपर पैकिंग किया जाता है उस पर अच्छे से। So we, during the process of play, we remove the wrapping over and over, remove. Finally, when we inside, there are a few chocolates probably. और उसको खेलते हैं, जब उसको हम पास करते हैं तो उसका एक के बाद एक जो लेयर, जो उसका कवच जो होता है वो निकालते जाते हैं और अंत में उसके अंदर केवल छोटी सी कुछ चॉकलेट बच जाती है। That's a good name, enjoyable game. बहुत ही अच्छी एक ये खेल है, जो एक गेम है जिसको हम आनंद उठाते हैं। But that is not the way our life should be. लेकिन उसके समान हमारा जीवन नहीं होना चाहिए। There should be content in our inner life. हमारे भीतरी जीवन के अंदर एक संतुष्टि होनी चाहिए। So in this passage, Jesus told about 10 virgins. और इस वचन के भाग के अंदर यीशु मसीह 10 कुमारियों के बारे में कहता He है। said the kingdom of God is comparable to 10 virgins who took their lamps and went out to meet the bridegroom. और एक वचन, तब स्वर्ग का राज्य उन 10 कुमारियों के समान होगा जो अपनी मशालें लेकर दुल्हे से भेंट करने को निकली। And it's mentioned that 5 of them were wise and 5 were foolish. वहां पे लिखा है उनमें से 5 मूर्ख थी और 5 समझदार थी। And the foolish did not carry any oil with them. और मूर्ख जो कुमारियां थी उन्होंने अपने साथ तेल नहीं लिया। But the wise, on the other hand, they bothered to carry oil with them. लेकिन उसके विपरीत जो समझदार कुमारियां जो थी उन्होंने चिंता करके अपनी कुप्पियों में तेल को भर लिया। So when the bridegroom is about to come, all of the 10 of them started to lit their lamps. और जब दूल्हा जब आने वाला था तब ये सारी जो 10 कुमारियां हैं अपनी मशाले को जलाने लगी। But the unwise or the foolish virgins found that their lamp is not coming up. लेकिन जो मूर्ख कुमारियां थी उन्होंने देखा कि उनका दिया जो है वो नहीं जल रहा है। Then they realized, oh, there is no oil in our lamps. उसके बाद उनको समझ आता है कि हमारे कुप्पी में तो तेल ही नहीं है। We brought this nicely shining lamps. और वे उनको याद आता है कि हम तो बहुत ही सुंदर चमकदार एक कुप्पी लेकर आए हैं जिसमें तेल भरा जाता है। But there is no oil now. लेकिन उसके अंदर तेल नहीं है। The lamp cannot burn. अभी ये जो दिया जो है वो नहीं जल सकता है। And they asked the other wise virgins, can you please lend us some oil? और ये मूर्ख कुमारियां दूसरी जो 5 जो समझदार कुमारियों को पूछती है, उनको तेल मांगती है उस कुप्पी को, दिए को जलाने के लिए। They said, sorry. और वे कहते कि कृपया हमें माफ करना। If we give, it will not be enough for neither you nor for us. और यदि हम तेल आपको दे देंगे तो न आपको न मुझको इसमें से पर्याप्त होगा। Better you go out to the shop and buy. भला बेहतर होगा कि आप बाहर जाकर दुकान से इस तेल को खरीद ले। Or make your own oil, gather your own oil. और अपना तेल जो है वो अब ही आप खुद ही उसको संग्रहित करें। And when this foolish 5 virgins went out to buy oil, that time the bridegroom came. और जब वे मूर्ख कुमारियां मोल लेने को जा रही थी उस तेल को लेने के लिए, तभी वो दूल्हा आ पहुंचता है। And finally that parable ends. Even though those wise foolish virgin came later, the Lord said, I do not know you. और उसके बाद तेल लेने के बाद वो मूर्ख कुमारियां वापस तो आ जाती है, पर दूल्हा उनको ये कहता है कि मैं तुमको नहीं जानता। So what is the overall message of this parable? और ये दृष्टांत जो यीशु मसीह कहता है उसका क्या संदेश यहाँ पर है? It's very important for an application for our lives. बहुत ही महत्वपूर्ण ये वचन का भाग है और हमारे जीवन में लागू हम इसको कर सकते हैं। It is not enough to have a very brightly polished lamp.
और ये काफी नहीं है कि हमारे पास बहुत ही चमकदार पॉलिश किया हुआ एक कुप्पी हो। To show to others, we all have nice lamps, and so all look alike all the 10. और लोगों को दिखाने के लिए कि देखो हमारे पास कितना चमकदार वो बर्तन कुप्पी है, और वो हमको दिखा सकते लोगों को। But is there oil in your lamp? लेकिन क्या आपकी कुप्पी में तेल पाया जाता है? Is there oil in my lamp? और क्या मेरे कुप्पी के अंदर तेल पाया जाता है? What is the point in carrying that lamp, और- which gives a good impression to others? और उसका क्या अर्थ होगा कि यदि मैं उस कुप्पी को बाहर लोगों को दिखाने के लिए, प्रभावित करने के लिए दिखाता हूं, लेकिन उसमें कोई तेल ही नहीं है, See, I also have a lamp, और दिखाने के लिए कि देखो मेरे पास भी एक कुप्पी है, and it's looking exactly like the others' lamps. वो जो दूसरे की जो 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 कुप्पियां है उसके जैसे ही मेरी कुप्पी भी दिखती है। But is there lamp? Is there oil in your personal lamp? लेकिन क्या आपके व्यक्तिगत कुप्पी जो है उसमें तेल है? So without oil, carrying and showing of our lamp has absolutely no value. और बिना तेल के उस कुप्पी को लोगों को दिखाते फिरते रहना, दिखाना, उसमें कोई भी मूल्य नहीं है, कोई काम का नहीं So है। let this parable really challenge us. और ये दृष्टांत हमको आज चुनौती देने पाए। And this written experience, the Lord said this parable in the context of His second coming. और यीशु मसीह ने खासकर इस दृष्टांत को उसके दूसरे आगमन के संदर्भ में कहा है। So the lamps, is our external life, what is visible to everyone. और ये दिया जो है वो जो हमारा बाहरी जीवन है, जो अन्य लोग हमको देख पाते हैं। We can say the lamp represent the impression that we give to others, our external और testimony. यहाँ पर कुप्पी जो है वो दिखाता है कि हमारी बाहरी जो गवाही है, जो हमारा बाहरी जो जीवन है, वो जो लोग देख पाते हैं वो दिखाता है। That is important. ये महत्वपूर्ण है। We need the lamp, हमको कुप्पी की जरूरत है, but it is not enough just to have the lamp. लेकिन केवल कुप्पी ही को रखना काफी नहीं है। And what is oil? और ये तेल क्या है? Oil represent Holy Spirit, our inner life which Holy Spirit gives us. और जो तेल जो है वो पवित्र आत्मा को दर्शाता है, जो हमारे जीवन के भीतरी जीवन में वो हमको देता है। And to receive the bridegroom, we need that inner life. और जो ये दुल्हे को ग्रहण करने के लिए हमें हमारे जीवन के अंदर ये तेल हमें प्राप्त करना है। Just the lamp is not enough. और केवल जैसे हमने सुना कि वो कुप्पी काफी नहीं है, And in time to lit the lamp, it should burn. और जब हमें जरूरत होगी उस दिए को जलाने की, तब वो जलना चाहिए। So it's good to reflect and meditate on that theme. और ये बात के ऊपर मनन करना, सोचना अच्छी बात होगी। That 5 foolish virgins were rejected not because they did not have lamps. और जो 5 मूर्ख कुंवारी थी उनको पूरी तरह से तिरस्कार या त्याग दिया गया, इस कारण से नहीं कि उनके पास कुप्पी नहीं था, They were rejected because they did not have the oil in their lamp. और उनको इसलिए उनका तिरस्कार किया गया है, उनको त्याग दिया गया क्योंकि उनके जीवन के अंदर तेल नहीं था। And the oil was invisible. Looking at the lamp, nobody can know where is there oil inside. और वो कुप्पी में जब तेल होता है तो वो अदृश्य होता है, उसको कोई भी देख नहीं पाएगा जब वो कुप्पी के अंदर वो तेल होगा तब। And that is for each one of us to ensure that there is oil in my lamp. और इसलिए हम सबको निश्चित ये करना होगा कि हमारे जीवन के भीतर भी एक वो तेल हो मेरे दिए के अंदर। And there is another interesting aspect. और उसका और एक दिलचस्प भाग है, These 5 foolish virgins tried to borrow oil. और यहाँ पर ये 5 जो मूर्ख कुंवारी थी वो वहां पर उधार मांगने की कोशिश करती है उस तेल को, They couldn't. उनको वो नहीं कर पाते। So लेकिन when it is necessary, we cannot quickly get this oil from others. और जब हमको जरूरत होगी, आवश्यकता होगी, तो हम औरों से इस तेल को तुरंत नहीं उधार ले सकते। The inner character we cannot get from others. और हमारा भीतरी जो चरित्र होता है वो हम अन्य लोगों से नहीं ले सकते हैं। We have to work out in our hidden life. और हमारे भीतरी छिपे हुए जीवन में हमको काम करना है। I cannot borrow it from my wife. और मैं मेरी पत्नी से उसको मैं उधार नहीं ले सकता, Children cannot borrow it from your parents. और बच्चे अपने माता पिता से उधार नहीं ले सकते। You have to gather your own oil. आपको अपने जीवन का जो तेल है अपने आप से इकट्ठा करना है। And if you are sincere, Holy Spirit help us to develop that oil inside us. और यदि आप सच्चे ईमानदार हैं तो पवित्र आत्मा आपकी सहायता करेगा उस तेल को आपके जीवन में विकसित करने के We लिए। should start with the honesty. और सबसे पहले ईमानदारी से हमको शुरुआत करना We है। should war against all hypocrisy, और सारी जो दिखावटी पाखंड है उसके विरोध में यदि हम काम करते रहेंगे, all the pretension and
hypocrisy we have to work out. और सारा दिखावट जो है, जो सारा जो पाखंड जो है, उसके ऊपर हमको काम करना है। We should seek to have our thoughts pure, our intentions, our motives, our inner aspects pure. We should have a desire for that. और हमारे भीतरी जीवन के अंदर हमारी सारी इच्छाएं, हमारे सारे इरादे, मंशाएं, जो कुछ हमारे भीतर से उसको पवित्र शुद्ध होने की इच्छा हमारे अंदर होनी चाहिए। So God allows to pass through many situations in our life so that if we are faithful, we all can gather oil. और परमेश्वर हमारे जीवन में बहुत सारी हालात और परिस्थितियों से गुजरने की हमारे अंदर वो अनुमति देता है, ताकि उन सारी बातों से हम उस कुप्पी में हमारे तेल को और इकट्ठा कर सके। When it is necessary, we don't need to try to borrow from others. और जब जरूरत होगी तो हमें अन्य लोगों से उधार मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, And we cannot borrow anyway. और हम उसको उधार ले भी नहीं सकते हैं। This oil cannot be borrowed. और ये जो तेल है उसको उधार नहीं लिया जा सकता। Everyone should take the pain of gathering that oil in our hidden life. और हर व्यक्ति को उस दर्द को उठाना होगा जिससे कि अपने भीतरी जीवन में उस तेल को ले सके। So I want to share one aspect of gathering oil. और मैं इस तेल को इकट्ठा करने का एक भाग, एक हिस्सा उसके बारे में बांटना चाहता हूँ, Which God gave some light. और जिसके ऊपर परमेश्वर ने कुछ प्रकाश दिया। You know, very often oil is produced by crushing the seeds. और अक्सर तेल जो है वो सारे बीज को पूरी तरह से कुचल कर, दबा कर उसमें से निकाला जाता है। And that is one way God enables us to gather oil. और ये एक तरीका है जिसके द्वारा परमेश्वर उस तेल को प्राप्त या एकत्र करने के लिए हमको प्रेरित करता है। Through many practical situations, when God allows, He permits us to be crushed. और बहुत सारी व्यवहारिक परिस्थिति, हालातों को परमेश्वर हमारे जीवन में आने देता है जिससे कि हम कुचले जाए। So God allowed situations. It is not for our harm. और परमेश्वर परिस्थितियों की अनुमति हमारी हानि के लिए नहीं देता है। Nobody can actually destroy us, has a power to destroy us. और किसी के भी अंदर सामर्थ नहीं है कि वो हमको नाश कर सके, Because if God is on our side, who can be against us? क्योंकि यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। If you look at everything from God's point of view, everything will work together for my good. और यदि हम परमेश्वर के नजरिए से हालातों को देखेंगे तो हर चीज, हर बात मिलाकर हमारी भलाई के लिए ही उत्पन्न होगा। There is nobody in this world who can harm me in any way. और इस संसार में ऐसा कोई नहीं है जो किसी भी रीति से मुझको हानि या चोट पहुंचा सके। Even devil cannot do any harm. और यहाँ तक कि शैतान भी मेरा कुछ नुकसान नहीं कर सकता। Devil may try all weapon that is against me, the Lord will disarm him. और शैतान जो है हर हथियार को मेरे विरोध में इस्तेमाल करेगा, लेकिन परमेश्वर उसको पूरी तरह से उसको नाकाम करेगा। But I should be interested to gather oil through the adverse situation God allows me to pass through. और परमेश्वर मेरे जीवन में जो कठिन हालात और परिस्थितियों का सामना करता है उसके द्वारा उस तेल को एकत्रित करने की इच्छा मुझ में होनी चाहिए। It can be difficult family situations. और हो सकता है कि बहुत ही कठिन और बहुत ही समस्या से भरा हुआ एक पारिवारिक जीवन हो सकता है। I know brothers and sisters who have really turned godly, passing through that crushing experience through their family. और मैं जानता हूं कई ऐसे भाई और बहनों को जो उनके परिवार के अंदर जो कठिन लोग होते हैं उनके द्वारा कुचले जाने के बाद बहुत ही ईश्वरीय बने हैं। I know brothers and sisters who have become godly and gathered oil through the difficult situation in their workplace. और मैं जानता हूं कि काम की जगह पर बहुत ही कठिन परिस्थितियों के द्वारा कई लोग जिन्होंने अपने जीवन में उस तेल को एकत्रित किया है ईश्वरीय और अधिक बने हैं। I myself have experienced that. और मैंने अपने स्वयं के जीवन में इसको अनुभव किया है। Some of my memorable experience in my career is such crushing experiences. और मेरे जीवन के जो करियर के अंदर जो खास अनुभव मुझे जो याद आते हैं वो कुचले जाने के अनुभव है। In a spiritual sense, during the difficult period, I gathered much. और आत्मिक परिस्थिति, आत्मिक रीति से देखा जाए तो उन कठिन हालातों से गुजरते हुए मैंने और ज्यादा एकत्रित किया। There's a passage in Psalms 66. और भजन संहिता 66 अध्याय, Psalm 66 verses 10 to 12. उसका 10 से 12 वचन। Psalm 66 verses 10 to 12. भजन संहिता 66 10 से 12। It's a very interesting passage. बहुत ही दिलचस्प ये वचन है। It reads that the psalmist is praying, "Oh God,
you have tested us. और यहाँ पर भजन लिखने वाला कहता है 10 वचन में, हे परमेश्वर तूने हमको जांचा है You have refined us like silver is refined. और तूने हमें एक चांदी के समान ताया है। You know how is silver refined? और आप जानते हैं चांदी को कैसे शुद्ध या ताया जाता है? Silver is refined in a furnace और एक चांदी को एक भट्टी की आग की भट्टी के अंदर डालकर उसको शुद्ध किया जाता है at a very high temperature, so the impurities are burned away. और बहुत ही गर्म उस तापमान के अंदर उसको जलाया जाता है ताकि हर एक अशुद्धि उसके अंदर से दूर की जाए। And the psalmist also, you brought us into a net. और यहाँ पर 11 वचन में है कि तूने हमको जाल में भी फंसाया। So the psalmist is saying to God, God, you have brought me into your confine, you have brought me to net. और यहाँ पर भजन संहिता लिखने वाला वो ये भजन लिखने वाला कहता है कि प्रभु तूने मुझको उस जाल में उस सीमाओं के अंदर फंसाया है। Sometimes God can bring us in a net. और कई बार परमेश्वर हमें उस जाल में लेकर आता है We are restrained. और हम पूरी तरह से सीमित हो जाते हैं जहाँ Everything that desire is we are not able to do. और हमारी बहुत सारी इच्छा तो होती है लेकिन हम उनको कर नहीं पाते हैं Our situation so tight. और हमारी परिस्थितियां इतनी टाइट हो जाती है, इतनी हमको बंद जकड़ लेती है। Can we see God in a net? और क्या हम परमेश्वर को कभी जाल में देख सकते हैं? And it says that you add a load on my backs. और आगे वो कहता है हमारी कमर पर भारी बोझ को बांधा है। And the interesting thing is, next verse 2, you have caused men to ride over our heads. और 12 वचन में तूने घुड़ चढ़ों को घुड़ सवारों को हमारे सिरों के ऊपर से चलाया है। God has caused men to ride over our heads. और यहाँ पर इंग्लिश में लिखा है कि परमेश्वर ने मनुष्य या व्यक्तियों को अनुमति दे कि हमारे सिरों के ऊपर से सवारी करे या चले। In one of the version it is written that about you have placed leaders above us. और एक जगह पर अनुवाद में लिखा है कि ऐसे अगुवों को हमारे ऊपर तूने रखा है। Like the children of Israel, when they were slave, they were leaders who very severely dealt with them. और जब इस्राएली लोग उस मिस्र के अंदर जब थे तो बहुत ही ऐसे एक अगुवे के अधीनता में थे जो बहुत ही सख्त या कठोर थे। So sometimes it could be leaders who are riding over our heads. और कई बार हो सकता है कि ऐसे अगुवे हो सकते हैं जो हमारे सिर के ऊपर से सवार हो रहे हैं। It can be leaders at our workplace. और हमारे काम की जगह पर ऐसे अगुवे हो सकते हैं। It can be in the church, elders like me can be a burden to others. और हो सकता है कलीसिया के अंदर भी शायद किसी के लिए हम बोझ या कलीसिया में हम किसी के लिए से बोझ हो सकते होंगे। But even then God can do a work. Even if you see somebody is a burden so much they are walking over my head. लेकिन परमेश्वर फिर भी वहां पर काम कर सकता है यदि फिर भी ऐसे लोग हमारे सर के ऊपर भी सवारी करते हो। God can fulfill a purpose in our lives. लेकिन परमेश्वर अपने उद्देश्य को हमारे जीवन में वो पूरा करेगा। And I remember when I was working, when I was very young, many years before. मुझे याद आता है कि जब मैं जवान था कई साल पहले में जब मैं काम पर था 3 years I passed through an extremely difficult, tight situation. और 3 साल तक बहुत ही कठिन ऐसे बहुत ही सीमित और जहां बहुत तकलीफ थी ऐसे हालातों से मैं गुजरा। So almost like this leaders walking over my head. और जैसे यहाँ लिखा है कि जैसे वो अगवे जो मेरे सिर के ऊपर से सवार होते थे ऊपर से चलते Always finding, waiting for me to make a mistake. और वे हमेशा राह ही देखते थे, इंतजार करते थे कि कब ये कुछ गलती करेगा। So much pressure is put, I am not able to develop. I am so much constrained. इतना ज्यादा दबाव या तनाव मुझ पर डाल देते थे कि मैं इसमें कुछ कर ही नहीं सकता। Isolated and cornered. अकेला मुझे कर देते थे, अकेला मुझे त्याग देते थे। Privileges are not given. और जो मुझे सौभाग्य मिलने चाहिए, मेरे हक जो थे वो ले लेते थे। Always tied from every side. हर जगह से मुझे पूरी तरह से सीमित कर दिया जाता था। I was tempted. I felt like I should quit the job and go. और मुझे एक प्रलोभन आया कि मैं इस नौकरी को छोड़ के चला जाऊं। I thought God can give me another 100 jobs. और मैंने सोचा कि परमेश्वर ऐसी सैकड़ों नौकरी मुझे दे देगा। So when I reflected on the Lord said, no, I wanted you to continue here. और जब मैंने परमेश्वर पर मांगा तो परमेश्वर ने कहा कि परमेश्वर मुझसे कहता है कि मैं चाहता हूं कि इस स्थान पर और तू बना रहे। I need to do a work inside you. और मुझे तेरे भीतर एक काम को करना है। And when I heard that, I was very comforted. और जब मैंने उस बात को सुना परमेश्वर से मुझे बड़ा सांत्वना मिला।
when I recognize, even though I am in such pressure, I recognize God is noticing that. और मैंने इस बात को देखा कि इतने ज्यादा तनाव में दबाव से होकर गुजर रहा हूं, लेकिन फिर भी परमेश्वर मेरी ओर देख रहा है। And He doesn't want me to escape from that situation at that time. और परमेश्वर नहीं चाहता कि उस समय मैं पूरी तरह से छूट कर बाहर निकल जाऊं उस परिस्थिति से। I heard that clearly. God wanted to do a work inside me. मैंने बड़ी साफ रीति से सुना कि परमेश्वर मेरे भीतर एक काम को करना चाहता था। So during that period, I understood I was a very proud person. और मैंने उस समय पर इस बात को जान लिया, समझ लिया कि उस समय में बहुत घमंड से भरा हुआ ऐसा व्यक्ति था। I used to have very high thoughts about myself. मैं अपने स्वयं के बारे में बड़े ऊंचे और बड़े विचार रखता था। I used to think I am the best employee in that company. और मैं सोचता था कि उस कंपनी का सबसे बेहतरीन कर्मचारी मैं हूं। But God allowed me continue on that and this adversity for another 3 years. और परमेश्वर ने और 3 साल मुझे उस कठिन परिस्थिति के अंदर गुजरने के लिए मुझे दिया। I was really broken. मैं पूरी तरह से टूट चुका था And my self-confidence, confidence in myself was broken. और मेरा जो स्वयं के अंदर कॉन्फिडेंस जो हियाव होना चाहिए वो भी पूरी तरह से टूट चुका था। I became meek and humble. मैं पूरी तरह से नम्र दीन हो चुका था। And a time came when God completed His work in me. God released me. और जब ऐसा समय आया कि परमेश्वर ने अपना कार्य मुझ में पूरा कर दिया, तब परमेश्वर ने मुझे वहां से आजाद कर दिया। So we read that in the same verse. At the end of all this, the psalmist is saying, "You have brought now out and to a place of rich fulfillment." और वहां लिखा है कि अंतिम उसके वचन के भाग में कि फिर वहां से उबार कर तू हमको सुख से, इंग्लिश में लिखा है कि भरपूरी के स्थान पर लेकर आया। So after this process of crushing, और इन सारे कुचले जाने के, टूटे जाने की सारी परिस्थिति की प्रक्रिया के बाद, after ensuring that enough oil is gathered, और उसके बाद आश्वासित या निश्चित करने के बाद कि अब पर्याप्त तेल आ चुका है, God will release that pressure, bring us to a place of fulfillment. और तब परमेश्वर वो दबाव को दूर करके हमें भरपूरी के स्थान पर लेकर आता है। In another version, it's written in a place of abundance. और दूसरे अनुवाद में लिखा है कि एक भरपूरी के स्थान पर परमेश्वर लेकर आता है। Before God can take us to a place of abundance, He has to first crush us. और इससे पहले कि परमेश्वर हमें एक भरपूरी के स्थान पर लेकर आए, उससे पहले परमेश्वर को हमको कुचलना पड़ता है। So we should not miss that opportunity to be crushed. और इसलिए हमें उस कुचले जाने का जो मौका, जो अवसर है, उसको चूकना नहीं है। Use every God-appointed time, opportunity to be crushed and gather oil. परमेश्वर द्वारा नियुक्त कई हर एक परिस्थिति, हालात जिसमें हम कुचले जाते, उसका अवसर का हम उपयोग करें उस तेल को एकत्रित करने के So लिए। that at a time, right time, we will be confident. Now in my lamp there is oil. और ताकि हमारे अंदर वो हियाव आ जाए, आश्वासन आ जाए कि अब मेरे उस कुप्पी के अंदर तेल आ चुका है। We can be a blessing to others. हम अन्य लोगों के लिए आशीष का कारण बन जाएंगे। See, every difficult situation God allows, it is for our benefit. और हर एक कठिन परिस्थिति जिसकी अनुमति परमेश्वर हमारे जीवन में देता है, वो हमारे फायदे के लिए ही होता है। We read in Jeremiah 29:11. और यिर्मयाह उसका 29 अध्याय 11 वचन को पढ़ेंगे। It's very interesting. This verse is written when at a time when children of Israel were under terrible bondage. और ये वचन तब लिखा गया है कि जब इस्राएली लोग वहां पर एक बंधुआई में थे। They were under terrible pressure. और बहुत ही एक भयानक एक दबाव उनके ऊपर था, एक बंधुआई थी, गुलामी थी उनकी। So it was all God's overall plan. और ये सब कुछ परमेश्वर का एक नियुक्त किया हुई योजना थी। Because they needed that slavery. There was a purpose for God sending them in that exile. और उस बंधुआई में, उस गुलामी में भेजने का भी परमेश्वर का एक उद्देश्य था, उसकी जरूरत थी। It is not to destroy them. और उनका नाश करने के लिए नहीं था। So what does that verse say? 29, Jeremiah 29 it says that I know that I have plans for you, declares the Lord, plans for welfare and not for calamity, to give you a future and a hope. और क्योंकि परमेश्वर की ये वाणी है कि जो कल्पना मैं तुम्हारे विषय करता हूं, मैं उन्हें जानता हूं कि वे हानि की नहीं परंतु कुशल ही की है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। It's a very comforting thing, thought to remember that God has a plan for my life. बहुत ही सांत्वना, प्रोत्साहन देने वाला ये विचार है कि परमेश्वर मेरे जीवन के संदर्भ में एक योजना को रखता है। And God's plan for my life, nobody under the sky can destroy it. और मेरे लिए परमेश्वर की जो योजना है,
इस आकाश के नीचे, इस पृथ्वी के ऊपर कोई भी व्यक्ति उसको नाश नहीं कर सकता। No bosses, no neighbors, no parents, no in-laws. Nobody can destroy God's plan for our और life. कोई भी पड़ोसी हो या सब बॉस हो या हमारे हमारे माता पिता हो या हमारे सास ससुर हो, कोई भी उस योजना को हमारे जीवन के अंदर नाश नहीं या मिटा नहीं सकता। And God's desire is always to give us a future and a hope. और परमेश्वर की यही इच्छा हमारे लिए कि हमको एक भविष्य देना चाहता है, हमको एक आशा देना चाहता So है। if you commit ourselves will be as a part of God's plan, everything will work good for us. यदि परमेश्वर के उस योजना के तहत अपने आप को हम सौंप देते हैं तो सारी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करेगा। We can see this principle in 2 Corinthians. और दूसरा कुरिन्थी में इस सिद्धांत को हम देख सकते हैं। God allowed such a great apostle to pass through many difficulties. और परमेश्वर बहुत ही महान जो प्रेरित जो था उसके जीवन में बहुत सारी कठिनाई से होकर गुजरने की अनुमति देता है। His life was not an easy cakewalk. और उसका जीवन जो है बहुत ही आसान, ऐसा सरल या केक पर वॉक करने जैसा नहीं था। One of the finest godly apostle, he had to pass through difficulties. और बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही अच्छा परमेश्वर का प्रेरित जो है उसको उस कठिनाई से होकर गुजरना पड़ता है यहाँ पर। I enjoy like reading and meditating 2 Corinthians. और दूसरा कुरिन्थियों के ऊपर पढ़ना, उस पर मनन करना मुझे अच्छा लगता है। Especially 2 Corinthians chapter 1 and chapter 4. और खास करके दूसरा कुरिन्थियों पहला अध्याय और चौथा अध्याय। Here 2 Corinthians chapter 4 verses 8 and 9. दूसरा कुरिन्थी 4 अध्याय वचन 8 और 9। Paul is saying we are afflicted on every way, पौलुस कहते हैं हम चारों ओर से क्लेश भोगते हैं, but I am not destroyed. लेकिन हम वहां पर निरुपाय नहीं होते हैं। I am perplexed, but I am not in despair. हम निरुपाय तो है लेकिन निराश नहीं होते हैं। I am confused. I'm not able to make out what is happening in my life. और मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ कि मेरे जीवन में क्या हो रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा है। It is too much. और बहुत ज्यादा ये मेरे लिए है सहने के But लिए। still saying it's okay. I don't understand. That's fine. और ये ठीक है, मुझे समझ भी नहीं आता है क्या हो रहा है, तो अभी ठीक है। Even though I am perplexed, I am not in despair. यदि मैं निरुपाय होता हूँ या मुझे कुछ समझ नहीं आता, लेकिन मैं निराश नहीं होता I हूँ। am persecuted, but I am not forsaken. सताया तो जाता पर त्यागा नहीं जाता। Struck down, but still I am not destroyed. पूरी तरह से गिराया तो जाता हूँ पर नाश नहीं होता हूँ। So God allows some of the best godly people, holy people to pass through such experiences. और परमेश्वर उसके जो खास, जो पवित्र लोग हैं, जो ईश्वरीय जन होते हैं, ऐसे अनुभवों से गुजरने की अनुमति उनके जीवन में देता है। And all with a purpose. और ये सारी बातें एक उद्देश्य के साथ वो करता है। No suffering allowed by God is a waste for a child of God. परमेश्वर के जीवन में आने वाली कोई भी पीड़ा या कठिनाई परमेश्वर के संतान के जीवन में कभी भी किसी उद्देश्य के बिना नहीं होता है। We should not think that all these my sorrows are a waste for me. कभी भी ये नहीं सोचना कि मेरे सारे जो दुख जो है पूरी तरह से व्यर्थ है मेरे लिए, ऐसा नहीं सोचना You है। can seek the face of the Lord and try to understand, Lord, what is your plan in my life through all this? परमेश्वर को खोजते हुए हमको कहना है, प्रभु इन सारी बातों से गुजरते हुए प्रभु तेरी मेरे जीवन के प्रति योजना क्या है। We can see some verses in the same chapter, उसी अध्याय में कुछ वचनों को हम देखते हैं। 2 Corinthians chapter 4, 16 to 18. उसी अध्याय 4 अध्याय के 16 से 18 वचन में। So we see, even though I am passing through such a hardship, I don't lose heart. और वो कहता है इतनी सारी कठिनाइयों से होकर गुजरने के बाद भी हम साहस नहीं छोड़ते हैं। I am not discouraged. मैं निराश नहीं, हम नहीं होते हैं। So that is something we should ensure in our own life. और यही हमारे जीवन के हमको निश्चित करना है। Whatever may be hard patches we are passing through, कितनी भी कठिन हालातों से हम होकर गुजर रहे होंगे, फिर भी God does not want us to be discouraged. परमेश्वर नहीं चाहता कि हम निराश हो। And he's saying, my outer man is perishing. और वो यहाँ पर वो कहता है कि हमारा बाहरी मनुष्यत्व दिन प्रतिदिन नाश होते जाता है। My external life is getting crushed. बाहरी जीवन जो है पूरी तरह से टूटे या कुचला जाता है, But my inner man is being renewed day by day. लेकिन हमारा भीतरी मनुष्यत्व दिन प्रतिदिन नया होता जाता है। So I was talking about that oil, our inner man. और इसी उस तेल के बारे में मैं बात कर रहा था जो हमारा भीतरी मनुष्यत्व है। So even when external circumstances are so bad, और यहाँ तक कि बाहरी जो परिस्थितियां, हालात जो इतनी बदतर या बुरी है, our inner man can be renewed.
day by day. और इसके बावजूद भी हमारा भीतरी मनुष्य तो दिन प्रतिदिन नया हो सकता है। And Paul is even able to say, he's such a hard affliction. He's saying these are momentary afflictions. पौलुस इतनी कठिन परिस्थितियों से गुजरने के बाद 17 वचन में कहता है ये पल भर का ये क्लेश है, क्षण भर का है। And he's saying these are just light afflictions. और वो कहता है ये हल्का सा ये क्लेश जो है, Even passing through such a hardship, such hardship, he's saying just like a mosquito bite. और इतनी तीव्रता से इतनी कठिनाई से गुजरने के बाद भी कहता है ये हल्का पल भर सा क्षण सा है, जैसे कि एक मच्छर काटता है। But these afflictions are working for me for an eternal weight of glory beyond comparison. लेकिन ये सारी कठिनाई क्लेश दुख जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण अनंत महिमा को उत्पन्न करता जाता है। So we can be sure that God appointed affliction will do some work for us, some benefit for us. और ये हमको आश्वासित करना है कि परमेश्वर द्वारा नियुक्त करे क्लेश दुख संकट हमारे जीवन के अंदर एक अनंत महिमा को उत्पन्न करते हैं। And he's also saying we look at things which are things which are seen, that is temporary. और जो आंखों से हम देख पाते वे सारी बातें क्षण भर की है, But what we are not seeing, that is actually eternal. लेकिन जो बातों को हम नहीं देख सकते अपनी आंखों से वे ही अनंत काल की बातें हैं। God even allowed Paul to pass through some sicknesses. और पौलुस के जीवन में परमेश्वर ने अनुमति दी कि वो कई बीमारी से होकर भी गुजरे। And when he prayed, the Lord did not heal him. और जब उसने प्रार्थना किया परमेश्वर ने उसको चंगाई नहीं दिया। The Lord said, "My grace is sufficient for you." परमेश्वर पौलुस से कहता है कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। And Paul was happy with that answer. और पौलुस उस उत्तर से बड़ा आनंदित था। And he is saying, "Now I will glory in my weaknesses." और आगे बढ़कर पौलुस कहता है कि अब मैं मैंने निर्बलताओं के ऊपर भी घमंड करूंगा। I understand the power of God will be perfected in my weakness. क्योंकि परमेश्वर की सामर्थ मेरी निर्बलता के अंदर सिद्ध हो जाती है। So may God really help us, dear brothers and sisters. और इसलिए प्रिय भाई और बहनों परमेश्वर हमारी सहायता करे। When we see that if we are passing through some crushing experiences, जब हम देखते हैं हमारे जीवन के अंदर हम कुचले जाने के अनुभव से यदि गुजर रहे हैं तो let us not waste it away. तो उसको हम व्यर्थ ऐसे ही न जाने दे। Whatever God in His sovereignty has allowed in our lives. परमेश्वर ने अपनी प्रभु सत्ता या सर्वशक्तिमान होने के नाते अनुमति हमारे जीवन में दिया है। Let us not miss that opportunity to refine our character, our inner life. और उस मौके को हम गवाए नहीं, जाने न दे व्यर्थ कि हमारे चरित्र को भीतर से और उसके द्वारा पवित्र होने दे। That crushing is necessary. That is why God has permitted वो that. कुचला जाना वहां पर जरूरी है, इसके लिए परमेश्वर ने उसकी अनुमति दी है हमारे जीवन में। Because some to make that oil out of us, we need that crushing. और हमारे जीवन में उस तेल को उत्पन्न करने के लिए उस कुचले जाने के अनुभव की जरूरत है हमारे जीवन में। To preserve us in humility, just like Paul, we need that crushing. और उस नम्रता के अंदर हमको बनाने के लिए उस पौलुस के समान उस कुचले जाने की हमको जरूरत है। So if we can understand God's way, that brings us comfort. और जब परमेश्वर के इस तरीके को हम समझ जाएंगे तो हमारे लिए एक सांत्वना को लेकर आएगा। We will not be bitter, we will not be discouraged. हम कड़वेपन में हमको उसमें कड़वापन नहीं लगेगा, हम उसके विरोध में नहीं जाएंगे। On the other hand, we can glory just like Paul in that struggle we are in. लेकिन पौलुस के समान उन संघर्षों के अंदर हम परमेश्वर के ऊपर घमंड कर पाएंगे या महिमा कर पाएंगे। Because we know that it's only for a time. क्योंकि हम जानते हैं कुछ क्षण भर के लिए ही है। When God's purpose is fulfilled, I will be released from this. और जब परमेश्वर का उद्देश्य पूरा हो जाएगा उन हालातों के बाद, उसके बाद मैं आजाद कर दिया जाऊंगा। Yeah, I want to read one verse from 1 Peter chapter 3. पहला पत्रस उसका 3रा अध्याय Verse 4. 1 Peter chapter 3 verse 4. पहला पत्रस 3रा अध्याय वचन 4। It's especially written in the family environment. परिवार के संदर्भ में ये लिखा गया वचन है। This verse says that let it be the hidden person of the heart. तुम्हारा छिपा हुआ गुप्त मनुष्यत्व। It's about our adornment, our real beauty. और ये हमारा श्रृंगार जो हमारी जो सुंदरता होनी चाहिए उसके बारे में लिखा है। With the imperishable quality of a gentle and quiet spirit. नम्रता और मन की दीनता की अविनाशी सजावट से सुसज्जित रहे। It says that it is precious in the sight of God. लिखता है क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में इसका मूल्य बड़ा है। That expression is the hidden person of the heart. और यहाँ लिखा है गुप्त हमारे भीतरी मनुष्यत्व के भीतर। So that hidden person of heart is very precious
precious before God. और गुप्त मनुष्यत्व हमारा जो भीतर पाया जाता है परमेश्वर के सामने बड़ा मूल्य रखता है। We should seek to nurture that hidden person of our heart. और हमारे हृदय में पाए जाने वाले गुप्त मनुष्यत्व को हमको उसके ऊपर ध्यान देना है। And so we can, as we look at in different situations that we are passing through, और जैसे अलग अलग कठिन या परिस्थितियों से होकर जब हम गुजरते हैं, let us not be like that foolish virgins तो आइए उन 5 मूर्ख कुंवारी के समान हम न बने, who have something to show off to others. I have a lamp too. जो लोगों के सामने दिखाने के लिए उनके पास एक दिया तो था कि दिखाने के लिए, But they were rejected. लेकिन उनको पूरी तरह से त्याग दिया गया, तिरस्कार किया गया। That should not happen to us. हमारे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। We should be like those 5 wise virgins लेकिन हमें उस 5 जो समझदार कुमारी थी उसके समान बनना है। who bothered to and thoughtful to carry oil. उन्होंने सोच कर ख्याल करके अपने साथ उस कुप्पी में तेल को लेकर वे चले। And that oil doesn't come easily. और वो तेल जो वे लेकर चल रहे थे वे बहुत आसानी से नहीं आता है। You know, when we see the seed, how can there be oil? और जब हम उस बीज को देखते तो कैसे हमको उसके अंदर कुछ तेल होगा, कैसे? Oil comes only they are really crushed. और जब उस बीज को पूरी तरह से कुचला जाता है तभी उसमें से तेल निकलता है। So may God really help us and use every opportunity to gather oil in our lives. प्रभु हमारी सहायता करे ताकि हर वो मौका परिस्थितियों का हम इस्तेमाल कर सके हमारे जीवन के अंदर तेल को एकत्रित करने के लिए। Let us all individually make sure that in my lamp there is oil. और हम पूरी तरह से आश्वासित होकर इस बात का निश्चय करें कि मेरे जीवन रूपी इस कुप्पी के अंदर हमेशा तेल पाया जाए। Because unfortunately we will never be able to borrow it from others. क्योंकि दुर्भाग्यपूर्णवश उस तेल को कभी भी हम किसी भी व्यक्ति से उधार नहीं ले पाएंगे। When see Jesus, we cannot turn to anybody and we cannot get it at that और time. यीशु मसीह को देखकर हम किसी और को मुड़कर उस भाई या बहन से उसको नहीं मांग सकते। We have to gather it now in our daily situations. और हमारे प्रतिदिन की परिस्थितियों के भीतर गुजरते हुए उस तेल को एकत्रित करना है। So I believe God will give us all wisdom and value every day the situation that we are in. और मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर हमारी सहायता करेगा ताकि प्रतिदिन उन हालातों से उस तेल को एकत्रित करने के लिए हम उसका मूल्य करें। Yeah, and never miss an opportunity to gather oil. और कभी भी उस मौके को आप गवाए नहीं जिससे कि आप तेल को इकट्ठा कर सकते हो। It will help us one day. और एक दिन उससे जरूर सहायता मिलेगी। Amen. आमीन।